नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक खत्म कर चुके थे। मैं एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है पजल, है ना। तो पजल को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखे हैं, ब्लड रिलेशन नहीं देखे हैं, है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं देखे हैं, तो कृपया आप लोग उन टॉपिक्स को पहले देख लें, है ना। नहीं समझ में आता है बार बार उन टॉपिक्स के लेक्चर को आप लोग रिपीट करके देखें, क्योंकि पजल में कहीं ना कहीं उसका यूज किया जाता है और काफी अच्छे लेवल पे यूज किया जाता है ना। तो बेटा मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, आप लोग लेक्चर को बार बार उसे रिपीट करके देखें। नहीं समझ में आता है आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर और सबसे पहले पहुंचता रहे। अब यहाँ पे ध्यान दें कि मैं यहाँ पे पजल टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो पजल में क्या है कि इसमें कई टाइप्स होते हैं, है ना। इसमें कई टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं पजल में, तो डे मंथ ईयर बेस्ड पजल होता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा उसमें उसमें क्या होता है कि डे से भी रिलेटेड होंगे, मंथ से भी रिलेटेड होंगे और ईयर से भी रिलेटेड होंगे, है ना। इसके बाद होता है पोस्ट वाइज पजल, है ना। पोस्ट वाइज पजल मीन्स उसमें ऑक्यूपेशंस को मेंशन कर दिया जाएगा, मैनेजर, जनरल मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, इस तरह के पोस्ट को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पोस्ट वाइज बेस्ड पजल। इसके बाद है फ्लोर बेस्ड और फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फ्लोर से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, इस तरह से। और प्रत्येक फ्लोर पे हो सकता है कि क्वेश्चन में मेंशन कर दे टू फ्लैट्स, थ्री फ्लैट्स और फोर फ्लैट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में मेंशन कर देंगे। ये होता है फ्लोर बेस्ड और फ्लोर फ्लैट टाइप। फोर्थ है बॉक्स बेस्ड पजल। बॉक्स बेस्ड पजल में क्या है कि मेंशन कर देगा 8 बॉक्स है, 6 बॉक्स है या 7 बॉक्स है और ये सभी प्लेस्ड है वन एबव अनदर। ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल में इसमें जो रिलेशन को भी पूछ देगा, साथ में सिटिंग अरेंजमेंट भी डाल देगा, ऑक्यूपेशंस भी डाल देंगे, इस तरह से पूरा मिक्स कर देगा। यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड पजल। डायरेक्शन आप लोग पढ़े होंगे, है ना, टॉपिक में। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो डायरेक्शन बेस्ड भी डाल दिया जाता है। इसके बाद वैकेंट बेस्ड पजल। वैकेंट का मतलब होता है खाली जगह। वो फ्लोर फ्लैट से भी बेस्ड हो जाएगा, वो सिटिंग अरेंजमेंट से भी बेस्ड हो जाएगा, किसी से भी डाल देगा क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड में। इसके बाद है मिक्स्ड बेस्ड पजल। इसमें सभी कुछ को मिला देगा, है ना। ब्लड रिलेशन, ऑक्यूपेशन, फ्लोर, सब चीज मिला देगा इसमें। अब बेटा इसमें टाइप्स को तो देख लिए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे बॉक्स बेस्ड पजल से, है ना। बॉक्स बेस्ड पजल। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस का लैंग्वेज रखा हूँ ये बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉक्स बेस्ड पजल की, तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे गए, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। मैं इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस को सोल्व करते चलूंगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8 बॉक्सेस हैं, बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। 8 बॉक्स हैं और इन सभी को प्लेस किया गया है, आर प्लेस्ड वन एबव द अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, है ना। इन सभी बॉक्स को एक दूसरे पे रखा गया है, प्लेस्ड किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में नेम दिए गए हैं ना उसी ऑर्डर में प्लेस किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में 4 बॉक्सेस प्रेजेंट है। पता नहीं है कि ई और एच कहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 8 नंबरिंग करते हैं, है ना। 8 नंबरिंग करते हैं। ध्यान दे, यहाँ पे मैं ले रहा हूं
इधर नंबर है और यहाँ पे हो जाएगा बॉक्सेस, है ना, ये बॉक्सेस हो जाएंगे। अब ध्यान दे क्या कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस को सोल्व करते चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6, 7, 8। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कि जो बॉक्स है ई और एच के बीच में 4 बॉक्स है, पता नहीं है कि ई और एच कहाँ पे होगा, है ना। ई और एच कहाँ पे होगा पता नहीं है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ई बॉक्सेस है ना, यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे ई है ना, और 1 2 3 4 यहाँ पे एच है ना, यहाँ पे एच है। एक काम करते हैं कि मैं इसमें एक और लाइन को ड्रॉ कर लूं। बॉक्सेस वाले को मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं। ध्यान दे। अब एक काम करते हैं कि एक बार एच को यहाँ पे मानते हैं और एक बार ई को यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है कि 2 बॉक्सेस बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है। तो एच यहाँ पे तो 1 2, इसका मतलब सी यहाँ पे परसेंट होगा, एच यहाँ पे तो 1 2 सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड एच इज सेम एज द आई एंड सी। बी और सी के बीच में जितने बॉक्स है उतना ही बॉक्स आई और सी के बीच में है। बेटा पता नहीं है कि बी कहाँ पे होगा, है ना, और आई कहाँ पे होगा ये भी पता नहीं है। आगे देखते हैं। बी इज प्लेस्ड अबव जी, जो बी है ना वो जी के ऊपर प्लेस किया गया है। 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बी एंड आई, बी और आई के बीच में 2 बॉक्स हैं, है ना। तो बी और आई के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो हमें ऐसे प्लेस चाहिए जैसे यहाँ पे अगर बी होगा तो 1 2 आई यहाँ पे होगा, अगर बी यहाँ पे होगा तो 1 2 आई यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे है तो 1 2 आई यहाँ पे हो जाएगा, पता नहीं है। इसके बाद है डी इज प्लेस्ड जस्ट अबव एच, जो डी है ना वो एच के जस्ट ऊपर है, मतलब कि बेटा डी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया। अब हमारा ये पॉसिबिलिटी चल रहा है, ये वाला ये रॉन्ग हो गया। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूँ। ये भी बॉक्सेस है ना, और ये भी बॉक्सेस चल रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं बॉक्सेस को ही ले रहा हूँ। मैं एक और पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे कि देखते हैं कि कौन सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट होगा और कौन सा रॉन्ग होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है कि D इज जस्ट प्लेस अबव, देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन F एंड C। F और C के बीच में कम से कम 2 बॉक्स होगा, कम से कम तो 2 होना ही होना है। तो जब कम से कम 2 बॉक्स है तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं F और C के बीच में, तो C तो यहाँ पे है तो 1 2 यहाँ पे नहीं होगा। एक काम करते हैं, मान लें कि यहाँ पे H को मान लें 1 2 3 4 यहाँ पे है, तो E को यहाँ पे मानते हैं। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे C और H के बीच में 2 बॉक्स है तो 1 2 C यहाँ पे हो जाएगा। अब जब C यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ध्यान दे कि F और C के बीच में कम से कम 2 बॉक्स हैं। तो इसका मतलब ये है ना बेटा यहाँ पे कि F को इसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर प्लेस करते जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे H परसेंट है। ऊपर दे नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो स्पेस ही नहीं है। तो जब H को नीचे प्लेस कर दिया और E को यहाँ पे दिया और C को यहाँ पे दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे F को दे सकते हैं, यहाँ पे F को बैठा सकते हैं। तो ध्यान दें कि किस तरह से मैंने बैठाया है यहाँ पे। यहाँ
यहाँ पे ई है प्रेजेंट और यहाँ पे एफ है ना। यहाँ पे ई प्रेजेंट है और यहाँ पे एफ है। इसके बाद क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में जितने बॉक्स हैं उतना ही बॉक्स आई और सी के बीच में है। तो सी तो यहाँ पे, अब एक काम करते देखते हैं कि बी को कहाँ कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। तो बी को यहाँ पे भी दे सकते हैं, अगर बी को यहाँ दिए तो इसका मतलब है कि आई यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर बी को यहाँ पे दिए तो बी और एच के बीच में 1% है, 1 स्पेस प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर जैसे मान ले कि 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे ध्यान दे कि कैसे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगा। अगर मान ले कि आई को यहाँ पे मानते हैं तो बी कितना प्लेस है, 1 2 3 प्लेस है, तो 1 2 3, तो बी को यहाँ पे मान ले, है ना, बी को यहाँ पे मान ले। एच और बी के बीच में 3 बॉक्स है, तो आई और सी के बीच में भी 3 बॉक्सेस है ना। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है ना कि यहाँ पे ये बॉक्सेस हैं, ध्यान दे कि किस तरह से पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनते हैं। जितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं उतने लेकर चले। स्टार्टिंग में जो न्यू स्टूडेंट है जो सीख रहे हैं ना, वो इस तरह से पॉसिबिलिटी अगर बनता है तो आप लोग लेकर चले। वो पॉसिबिलिटी अपने आप करेक्ट हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, है ना। तो वो अपने आप गलत होते चलेगा, लास्ट में एक ही पॉसिबिलिटी बचेगा। यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे एफ है। एक और मान ले कि यहाँ पे बी को मान ले, है ना, तो 1 प्लेस, यहाँ पे अपन आई को मान लेते हैं, मान ले पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। अब क्या कर रहा है कि D इज प्लेस जस्ट एबव एच। अब D कहाँ पे प्रेजेंट है, एच के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है ना कि ये भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे D आ गया। अब ये ध्यान दें कि बचा है हमारा एक प्लेस बचा है और एक बॉक्स बचा है। कौन सा बचा है यहाँ पे, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E F हो गया, है ना, H और I भी हो गया, बच गया हमारा G बॉक्स बचा है। तो बेटा G बॉक्स कहाँ पे आ जाएगा, G हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और ये तीनों रॉन्ग हो गया, 1 2 एंड 3, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी बॉक्सेस से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने टाइप बॉक्स को लेकर चला था, दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट है। मैं नेक्स्ट की ओर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि 11 बॉक्स हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के एंड एल। 11 बॉक्सेस है, ये सभी भी कीप्ड हैं एबव द अदर, एक दूसरे पे प्लेस किया गया इसे। बॉक्स एच इज कीप्ड एट 5th फ्रॉम द टॉप। जो बॉक्स एच है ना वो टॉप से 5वां प्लेस पे है, ध्यान दे ये वाला। अब मैं यहाँ पे 11 बॉक्स को यहाँ पे बना रहा हूं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, है ना। ये है यहाँ पे, ध्यान दे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एंड 11, 11 बॉक्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन कर रहा है ना बेटा, मैं उसी तरह से इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्लेस करूंगा और अपने आप क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। क्या कर रहा है कि बॉक्स एच है जो टॉप से 5th पोजीशन पे है, तो ध्यान दे टॉप यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि जो एच है ना बेटा, एच यहाँ पे आ गया, ठीक है, एच यहाँ पे आ गया। जैसे जैसे पॉसिबिलिटी आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे लिया जाएगा। अभी मैं केवल एक ही लेकर चल रहा हूँ। इसके बाद कह रहा है कि 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में 2 बॉक्स है। अब तो एच यहाँ पे प्रेजेंट है, हो सकता है कि आई ऊपर भी आ जाए नीचे भी आ जाए, तो दोनों प्लेस पे पुट करते हैं। 1 2 आई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया। अब मैं एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, एच यहाँ पे, तो 1 2, इसका मतलब ये है कि आई यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद है बॉक्स ई इज कीप जस्ट एबव आई, बॉक्स ई है ना वो आई के जस्ट एबव है, तुरंत ऊपर है। अब ई यहाँ पे है, सॉरी आई यहाँ पे है, इसका मतलब ये है ना बेटा कि जो ई है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें ई है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर एज मेनी बॉक्सेस एबव ई एज बिलो सी, ई के ऊपर जितना बॉक्स है उतना ही नीचे सी के, उतना ही सी के नीचे बॉक्स होगा। तो यहाँ पे ध्यान दे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ई के ऊपर कोई बॉक्स है नहीं ना, तो इसका मतलब यह है कि सी के नीचे भी कोई बॉक्स नहीं होगा, इसमें ये चीज होगा। इसमें देखते हैं तो ई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, तो सी के नीचे भी 6 बॉक्सेस होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये डायग्राम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एच प्रेजेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गए, ये रॉन्ग हो गया। 5 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन जी एंड एल, जी और एल के बीच में 5 बॉक्स है। अब तो पता नहीं है कि जी कहाँ पे है और एल कहाँ पे है, तो विच इज कीप्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स एच। अब बेटा ध्यान दे, इस वाले पॉइंट को ध्यान दे, ये वाला 5 बॉक्सेस कीप्ड बिटवीन जी एंड एल, विच यूज किया गया एल, जो कि is kept at the one of the positions below box H, जो L है ना इसका पोजीशन H के कहीं नीचे है। अब H के नीचे है तो इसका मतलब ये है ना कि L और G के बीच में जब 5 बॉक्स है, तो अगर मान ले कि L को यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे C प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर मान ले L को, तो यहाँ पे अगर एल मानते हैं तो 1 2 3 4 5 ऊपर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ई प्रेजेंट है। एल को यहाँ माने तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि आई प्रेजेंट है। अब एक पॉसिबिलिटी है कि एल को यहाँ पे माने तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि जी यहाँ पे आएगा, है ना, जी यहाँ पे आएगा। अब ध्यान दे कि अब मैं जितना पॉसिबिलिटी बन रहा है ना उतना पॉसिबिलिटी मैं लेकर चलूंगा ताकि आप लोगों का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाए। ध्यान दे, एक तो यहाँ पे हो गया पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है ना बेटा, यहाँ पे कि मैं एक और पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ, आप लोग गौर से देखेंगे। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ई है ना, और यहाँ पे आई है। अब एक चीज ध्यान दे, एल को तो यहाँ पे मैंने लिया, अब मान लो कि एल यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब जी यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे होगा। अब ध्यान दे, बॉक्स बी इज कीप्ड एट वन ऑफ द पोजीशंस अबव जी, जो बी है ना बेटा वो जी के ऊपर है। तो यहाँ पे ध्यान दे, अगर इस वाले डायग्राम में देखें तो जी के ऊपर कोई स्पेस है नहीं है, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया। इसके ऊपर बात करते थे, यहाँ पे प्लेस बचा हुआ था, यहाँ पे बी को पुट कर देते हैं। अब ध्यान दे यहाँ पे कि ओनली वन बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में केवल एक बॉक्स प्रेजेंट है, तो एच तो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि डी यहाँ पे होगा, है ना। इसके बाद है
कि बॉक्स जे इज कीप्ड एबव बॉक्स एफ बट नॉट जस्ट एबव। बॉक्स जे बॉक्स एफ के ऊपर है लेकिन तुरंत ऊपर नहीं है। तो ये काम करते हैं बेटा, ध्यान दे कि एफ यहाँ पे भी हो सकता है। जब एफ यहाँ होगा तो जे यहाँ पे होगा, है ना, जे यहाँ पे होगा। एक और पॉसिबिलिटी होगा, देखिए कैसे, कि सी को यहाँ पे दिए, एल यहाँ पे है, डी यहाँ पे है ना, एच यहाँ पे है, जी है, बी है, आई है और ई है, यही है यहाँ पे। अब एफ को यहाँ पे दिए तो एक काम करते ना बेटा कि मान लें कि एफ को यहाँ पे देते तो क्या यहाँ पे जे को पुट कर सकते हैं ना, जे को यहाँ पुट कर सकते हैं। और इमीडिएटली बिलो डी एफ इज नॉट कीप्ड, है ना, बॉक्स जे इज कीप्ड एबव एफ बट नॉट जस्ट एबव। बॉक्स बॉक्स यहाँ पे ध्यान दे, ये वाला पॉइंट को, इस वाले पॉइंट्स को ध्यान दे। एफ इज नॉट कीप्ड बिलो और इमीडिएटली एबव बॉक्स डी। जो एफ है ना, एफ के बारे में अगर मैं बात करूं, एफ के बारे में, अगर मैं एफ के बारे में बात करूं तो ध्यान दे, एफ इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो डी। जो एफ है ना बेटा, वो डी के तुरंत नीचे और तुरंत ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये है, इस वाले पॉसिबिलिटी को देखें तो जो एफ है वो डी के तुरंत नीचे है, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया। अब ये डायग्राम करेक्ट चल रहा, बचा कौन है यहाँ पे, देखिए बी हो गया, सी डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच आई हो गया, जे हो गया, बचा यहाँ पे के। तो बेटा एक प्लेस बचा हुआ और एक बॉक्स बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि के यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान दे मैंने कितने पॉसिबिलिटी लिए और लास्ट में एक ही पॉसिबिलिटी करेक्ट हुआ। कौन कौन हुआ करेक्ट, कौन सा गलत हुआ, 1 ये पॉसिबिलिटी गलत हुआ और ये पॉसिबिलिटी गलत हुआ और हमारा ये वाला है जो करेक्ट हो गया, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर देखें तो 7 बॉक्सेस है, एच आई जे के एल एम एंड एन, है ना, आर अरेंज्ड वन एबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर इसे अरेंज किया गया है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड एबव के, केवल 2 बॉक्सेस है के ऊपर। अब यहाँ पे बेटा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दें 7 बॉक्स है ना, मैं 7 बॉक्स को ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे देखिए तो क्या कर रहा है ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट को, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड एबव के ऊपर केवल 2 बॉक्स प्रेजेंट है। तो बेटा के ऊपर जब 2 बॉक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है ना कि के को यहाँ पे प्लेस किया होगा, तभी तो के ऊपर 2 बॉक्स है ना। 1 बॉक्स कीप्ड बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में 1 बॉक्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आएगा, अब क्या है सो ध्यान दें, मैं एक और पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूं यहाँ पे, और वो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से है। यहाँ पे के प्रेजेंट है और के और एन के बीच में ध्यान दे क्या कर रहा है, 1 बॉक्सेस इज प्लेस्ड बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में 1 बॉक्स प्रेजेंट है। तो बेटा के यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि एक में एन यहाँ होगा और दूसरे में एन यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है कि एन कहाँ पे प्लेस्ड है। एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एन एंड एल एज बिटवीन एल एंड एच, एल और एन के बीच में जितना बॉक्स प्रेजेंट है ना बेटा, उतना ही बॉक्स प्रेजेंट है किसके बीच में, उतना ही बॉक्स प्रेजेंट है एल और एच के बीच में। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डायग्राम की मैं देखूं तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये काम करते हैं कि एल और एन के बीच में मैं 1 2 यहाँ पे एल को पुट करूं, है ना, 1 2, मान लो कि मैं
एल को यहाँ पे दे दूँ तो 1 2 एच को यहाँ पे दे दूँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कहाँ पे दे सकते, इसमें कहीं भी नहीं प्लेस कर सकते। एल को यहाँ देंगे तो एच कहाँ देंगे, क्योंकि एन और एल के बीच में जितना है उतना ही एल और एच के बीच में होगा। पता नहीं है कि एल और एच के बीच में कितने, 1 भी हो सकता है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ 2 बॉक्स है तो यहाँ भी 2 बॉक्स होगा, यहाँ 3 बॉक्स होगा तो यहाँ भी 3 बॉक्स होगा, है ना। तो इसमें तो इस वाले डायग्राम में पॉसिबल ही नहीं है कि एल को पुट किया जा सके। अगर एल को मान ले कि यहाँ पे पुट करते हैं तो एच यहाँ पे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें, है ना। और दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकता, जैसे अगर मान भी ले, जैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पॉसिबिलिटी। ध्यान दे, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे के है, सॉरी एल और एच को तो पुट ही करना है यहाँ पे, सॉरी। ध्यान दे, अगर मान लेना कि एल को यहाँ पे मान ले तो एच को कहाँ पे पुट करेंगे, है ना। तो इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। अब ये वाला पॉसिबिलिटी संभव है और ये वाला है, देखते हैं आगे कौन सा सही होगा। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में 3 बॉक्स प्रेजेंट है। तो एक काम करते हैं, आई को यहाँ पे देते तो 1 2 3 जे यहाँ पे होगा, अगर जे को यहाँ पे देते तो आई को यहाँ पे देते तो 1 2 3 जे यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखते हैं, अगर आई को यहाँ पे देते हैं तो 1 2 3 बॉक्स तो प्रेजेंट नहीं हो पाएगा आई और जे के बीच में, मतलब ये भी डायग्राम रॉन्ग हो गया। आई इज प्लेस्ड अबव जे, जो आई है ना वो जे के ऊपर है, इसका मतलब ये है ना बेटा कि मान ले कि जे यहाँ पे है तो आई यहाँ पे प्रेजेंट है ना। अब बचा है एक बॉक्स, कौन कौन बचा है ध्यान दे, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एन हो गया और बेटा बचा है एक एम, इसका मतलब एम है वो यहाँ पे प्लेस होगा। तो कौन सा डायग्राम बना, किस तरह से, ध्यान दे, एन है, एन के बाद आई है, एन के नीचे आई है, आई के नीचे के है, के नीचे एल है, एल के नीचे एम है, एम के नीचे जे है और जे के नीचे एच है। ये वाला सही है ना। तो ध्यान दे बेटा किस तरह से पजल्स पूछे जाते हैं, ये बॉक्स बेस्ड था पजल। मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस प्रत्येक टाइप से करवा दूँ, उसके बाद मैं मिक्स पे करवाता हूँ, सभी को मिलाकर क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा यहाँ पे। तो बेटा सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो सेशन को ऑफ करने से पहले जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।